एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये वाली स्क्रीन दिखाई देती है। इसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि किसका क्या यूज है। सबसे टॉप पे जो आपको दिखाई देता है ये है क्विक एक्सेस टूल बार। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है ये है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से आप कोई भी वर्क इजीली कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे किसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो सेव है, ओपन है, अनडू, रीडू, ये डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। उसके नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है टैब्स। ये सारे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सभी क्या हैं, टैब्स हैं। और इन टैब्स से एसोसिएटेड रिबन है। इस जो ये पार्ट, जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया तो ये जो नीचे खुला हुआ है ये वाला पूरा पार्ट जहाँ से मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ इसको बोलते हैं रिबन। हर टैब से रिलेटेड एसोसिएटेड एक रिबन है। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो इंसर्ट से रिलेटेड रिबन है, और पेज लेआउट पे क्लिक करूंगा तो पेज लेआउट से रिलेटेड मेरा रिबन है। रिबन मीन्स इट इज़ द कंटेनर ऑफ कमांड्स। इसमें बहुत सारी कमांड दी हुई है। जैसे होम में आप देखोगे कट, कॉपी, पेस्ट, और अलाइनमेंट्स के लिए बहुत सारी कमांड्स दी हुई है। फिर इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये वन बाय वन आपको मैं लेक्चर्स में आगे बताऊंगा। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक ग्रिड दिखाई दे रही होगी। इसमें जहाँ पे भी हम कर्सर को क्लिक करेंगे, कहीं पे भी आप कर्सर को क्लिक करें, इसको हम सेल बोलते हैं। और हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होगे ए बी सी डी, ये हमारे कॉलम्स हैं। क्या है, ये कॉलम्स हैं। और इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आप देख रहे होगे, तो ये क्या है, रोज हैं। और जहाँ पे रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है उसको हम सेल बोलते हैं। और इसी सेल को हम एक्टिव सेल भी बोलते हैं। देखो सेल तो सारे ही हैं, बट जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक किया है हमने और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री आ जाती है तो इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। और इस सेल का अपना एड्रेस होता है। एड्रेस में सबसे पहले आपको कॉलम का नेम लिखना है और फिर रो नंबर लिखना है। और ये आपको सेल का एड्रेस जो नेम बॉक्स है यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। तो ये सारी रोज हैं। आप नीचे तक जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स की रोज अवेलेबल्स हैं। इसी तरह से आप इसके लास्ट कॉलम को भी देख सकते हो। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं यहाँ से तो दो टाइप के इसमें स्क्रॉल हैं, एक हॉरिजॉन्टल बार है और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो हम क्या करते हैं, इसको मूव करते हैं। मान लो यहाँ से मैं मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि जेड के बाद जो कॉलम आया है उसका नाम क्या है, ए है। जेड के बाद जो कॉलम आता है ए है। इसी तरह से हम इसके लास्ट कॉलम में भी जा सकते हैं। अब आप अब आप लास्ट कॉलम में हैं। इस कॉलम का नाम है एक्स एफ डी। अगर आपको लास्ट कॉलम में जाना है तो आप कैसे जाएंगे, तो सिंपली आपको अपने स्क्रीन से क्या करना है, सॉरी कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल प्लस एरो की प्रेस करेंगे आप। राइट एरो की करेंगे तो आप लास्ट कॉलम में आ जाएंगे। और अगर आपको फर्स्ट सेल में जाना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस होम। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट सेल में आ गए हैं। इसी तरह से हम लास्ट रो भी देख सकते हैं कि लास्ट रो कितनी है। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। यहाँ पे आप देख सकते हो 10,48,576 रो है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि कितनी रो हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो आप ये बता सकते हो कि कॉलम्स, लास्ट वाला जो कॉलम है उसका नाम क्या था, एक्स एफ डी। ये नाम आप ध्यान रखें। लास्ट जो कॉलम है वो है एक्स एफ डी और जो फर्स्ट कॉलम है उसका नाम है ए, राइट। इसी तरह से रो नंबर 1 है और फिर लास्ट रो है हमारी 10,48,576। यहाँ पे ये, अब हम इसमें कोई भी फार्मूला लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी फार्मूला लिखूंगा, इक्वल टू सम। ये बहुत सारे फार्मूले हैं जो हम यूज करेंगे आगे लेक्चर्स में, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसको फार्मूला बार बोलते हैं। यहाँ पे आप जो भी फार्मूला किसी भी सेल में लिखेंगे तो ये फार्मूला बार में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। आप जैसे ही कोई भी सेल सेलेक्ट करेंगे और फार्मूला लिखेंगे तो आप अपना फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, राइट।
अब हमें मान लो टॉप पे आना है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे आप, बट आपको किसी सेल में आके करना है। अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द सीट आ गए हैं। इसके बाद एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी सीट्स होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे तो यहाँ पे सीट 1 ओपन है। क्या ओपन है? सीट 1। और इसके साथ में प्लस का सिंबल दिया हुआ है। आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक नई सीट खुल जाएगी। आप यूं समझ सकते हो कि पूरा एक्सेल एक कॉपी है, और जो सीट 1 सीट 2 है वो उसके अंदर के पेजेस हैं। और हर सीट, जैसे 2 सीट हो गई हमारी, हम एक नई सीट और बनानी है, जस्ट प्लस पे क्लिक करो तो सीट नंबर 3 आ जाएगी। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जो वर्कबुक है उसका इनिशियली नाम आता है बुक 1। टॉप पे जहाँ पे मेरा कर्सर है बुक 1 पे जो नाम आ रहा है वो क्या आ रहा है? बुक 1। और इसी तरह से इसमें बहुत सारी सीट्स हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। और आप जितनी चीज सीट्स चाहो इसमें डाल सकते हो। ये डिपेंड्स करता है कि कितनी मेमोरी अवेलेबल है। जब हम किसी सेल पे कोई भी डाटा डालते हैं, या हमें कोई सेल पे डाटा डालना कैसे है, हम जिस भी सेल में डाटा एंटर करना चाहते हैं आप सिंपली उस सेल पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप डाटा एंटर कर सकते हो। राइट, आप किसी भी सेल पे डाटा एंटर ऐसे ही कर सकते हो। अगर आप किसी कॉलम पे क्लिक करते हो तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, किसी रो पे क्लिक करोगे तो वो रो सेलेक्ट हो जाएगी। राइट, यहाँ से आप पूरी सीट को सिलेक्ट कर सकते हो। देखो जहाँ पे ये प्लस का सिंबल है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी सीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। राइट, अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे राइट की तरफ 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है एक मिनिमाइज के लिए है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। यहाँ से आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, और ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स उसने दिखाए हुए हैं, यहाँ से आप उसके हिसाब से अपनी वर्कशीट को मैनेज कर सकते हैं। अब आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम 1 बाय 1 किस चीज़ पर कैसे काम करेंगे। ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अबाउट MS एक्सेल फ्रेमवर्क, कि जब हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो किस तरह का फ्रेमवर्क हमें दिखाई देता है। थैंक यू।